एक महानता की देवी बनी हुई है और एक दानव बन गया है। गलती तो दोनों की थी, कोई कम नहीं था, किसी से कोई बच्चा नहीं था। दोनों ने अपनी स्वेच्छा से जो भी किया था, अपनी इच्छा से किया था, लेकिन एक देवी बनी हुई है, फिर से देवी बन गई लोगों की नजरों में, और एक दानव बन गया है लोगों की नजरों में। ये हो गया 4 महीना, लेकिन इस चीज को भूल नहीं पा रहे हैं। तो चलिए हम बातें कर लेते हैं इसी टॉपिक पे कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। एक एकदम महानता की देवी बनी हुई है और एक राक्षस बना हुआ है, दानव बना हुआ है। तो इसी पे हम बातें कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन ऑफ प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब लोग? मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी वीडियो है भैया मिस्टर राज की, लाइव आई थी उसी पे। तो मैं बातें करूंगी। तो भैया जी का कहना है कि अगर आप लोगों के सच्चाई सामने सच्चाई आएगी तो आप लोग रिग्रेट फील करोगे कि मेरे साथ क्या हुआ है, और मेरे बदनाम होने से कोई अच्छा बन रहा है तो बने अच्छा। तो भैया जी का कहना है कि मतलब मैं गलत साबित हो रहा हूं, लेकिन जिसने सब कुछ किया वो महान बन रहा है। लेकिन क्यों? तो ये होती है सूझबूझ और समझदारी। कहते हैं ना कि भरोसा दिलाया नहीं जाता, भरोसा जीता जाता है। लेकिन आप में ना, भले ही आप कितना भी पैसा कमाने में आपका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन ना यहाँ ना छोटी छोटी बातें ना इंसान मिस्टेक कर जाता है। लोगों को लगता है ना कि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो हम बहुत बड़े वक्ता हैं और हम अपनी बातों से लोगों को नीचा गिरा देंगे, लोगों को गलत साबित कर लेंगे और हम अच्छा बन जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं। कहते हैं ना कि 100 बोलता को एक चुप्पी हराता है। तो यहाँ जगत दीदी ये बाजी जीत गई हैं। कितने सारे उनके इज्जत की परखच्चे उड़ गए थे, लेकिन एक शब्द उन्होंने नहीं निकाला था इस टॉपिक पे। और देखो आज महान बनी हुई है, देवी बनी हुई है। ऐसा नहीं कि वो देवी है, अभी भी वही अकड़, वही घमंड दिखता है। मैं तो उनकी वीडियो ही नहीं देखती हूँ, मेरे से नहीं देखी जाती है, और मैं शुरू से ही उनको नहीं देखती थी, तो नहीं देखती हूँ। लेकिन घमंड में जरा सी भी कमी नहीं आई है, और फिर से लोग उनको अच्छा बनने लगे। उनके व्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। हाँ, बहुत गलत उनके साथ भी हुआ, लेकिन अच्छा आपके साथ भी तो नहीं हुआ, क्योंकि आप सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो चुके हो। क्योंकि अंदर से आपको ना वो अपने आप में गिल्ट फील हो रही है, इसलिए ना आपके चेहरे की चमक खो गई है कहीं। आप खुश नहीं दिखते, कितना भी खुश दिखाने की कोशिश कर लो, लेकिन चेहरा समझ में आ जाता है, आपके चेहरे से खुशी नहीं झलकती है। भले ही आप पति पत्नी घूमो फिरो खुश रहो, लेकिन खुशी दिखती नहीं है। मैं कभी भी किसी के ना अगेंस्ट हूँ और ना फेवर में हूँ। मैं रिएक्शन चैनल वाली के खिलाफ मतलब अगेंस्ट एक दो वीडियो बना दी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं राज फैमिली को सपोर्ट करती हूँ या राज फैमिली के अगेंस्ट हूँ, लेकिन जो चीजें सोशल मीडिया पे चल रही है उस पे हम अपनी बातें रखते हैं। तो भैया जी का कहना है कि जो चीजें अगर सामने आएंगी तो लोग अगर जानेंगे तो उनको रिग्रेट फील होगा कि मतलब इनके साथ गलत हुआ है, भैया जी के साथ गलत हुआ है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? पब्लिक तो नहीं है, इसका जिम्मेवार कोई भी नहीं है। आपको गलत किसी ने साबित नहीं किया, आप खुद अपने आप, आपने खुद अपने आप को सही साबित करने के जुनून आपके ऊपर सवार था। आपके ऊपर जुनून सवार था, अपने आप को सही साबित करने के लिए आप कितने लोगों को गिराते चले गए, कितने लोगों को गिराते चले गए। लेकिन सब लोग अपने जगह पे है, लेकिन आपका क्या हुआ? क्यों आप भाग, पता नहीं क्यों आप गए हैं, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी। लेकिन आप अपने घर परिवार सबको छोड़कर, मानसिक अशांति, आपके दिमागी संतुलन, आप शांति की तलाश में पता नहीं कहाँ बैठे हैं। क्यों आपको शांति नहीं, क्यों सुकून नहीं? क्योंकि आपने गलत किया है। आपकी अंतरात्मा ये जवाब देती है। भले हम ऊपर से कितना भी अच्छा बन जाए, लेकिन हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं। हमें अंदर से फील होता है कि हाँ हमने गलत किया। आपके मन में द्वंद्व चलता रहता है कि हाँ हमने गलत किया है किसी के साथ। आपको किसने बोला था कि आप ये सारी चीजें लाइए सोशल मीडिया पे? किसी ने आपको बोला तो नहीं था। जब आप इंगेजमेंट करके आए थे, आप रोए थे, बातें हो रही थी, बातें होती 2 दिन 4 दिन होती, आपने इसकी
मतलब करने की भी कोशिश की थी। बातें होती, फिर अपना नॉर्मल अपना ब्लॉग लाते, सब लोग अपने अपने सही जगह होते, उनकी शादी हो जाती सुमित महल से, सब कुछ ठीक हो जाता। आप भी अपनी पत्नी के साथ रहते खुश, वो भी अपने पति के साथ। लेकिन नहीं, आपको तो बदला लेना था कि उसने, वो मेरी नहीं हुई तो किसी का नहीं होने दूंगा। और बदले की भावना में आप जल रहे थे और आपने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। मतलब गंदगी की सीमा पार कर दी थी आपने। किसी ने बोला था आपको कि ये सारी चीजें आप करो, सफाई दो, दिखाओ कि आपका और उनका रिश्ता क्या था? किसी ने इसका प्रूफ मांगा था आपसे? कुछ भी रिश्ता था, लोग तो भाई बहन ही समझते थे ना। अपने आप अपने मुंह से ना आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारा रिश्ता पति पत्नी से भी ऊपर, बीएफ और जीएफ से भी ऊपर था। किसी और ने तो आके ये सारी चीजें नहीं बताई लोगों को, आपने खुद आके बताया था। तो ये सारी चीजें आप करते चले गए और उधर से एकदम मौन, एकदम चुप्पी। और देखिए वो फिर से महान बन गई। तो ज्यादा बोलने से ये नहीं होता कि हम बहुत अच्छे साबित हो जाते हैं, और अपनी सफाई देने से हम महान साबित नहीं हो जाते। हम जो हैं जैसे हैं, लोग हमें जज करते हैं कि हम क्या है, क्या हम अपनी सफाई देना है कि हम क्या है क्या नहीं है। आपने अपनी सफाई में पता नहीं कितनी औरतों की इज्जत आपने उछाल दिया। और ये चीजें कभी नहीं भूलेगी, ये पब्लिक कभी नहीं भूलेगी। लेकिन उनकी चुप्पी के कारण पब्लिक सब कुछ भूल गई है। उन्होंने चुप्पी साध ली थी जगत दीदी ने। और देखिए उनके व्यूज अच्छे आ रहे हैं, वो अपना ठीक है, चलो भाई, जो होना था हो गया। वो तो जो लिखा होता है नसीब में वही होता है। लेकिन आप खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है? आपको सब चीज तो मिल गया, फिर भी आप खुश नहीं है। आप खुशी की तलाश में, शांति की तलाश में अपना घर परिवार छोड़ के किसी होटल के रूम में मलेशिया, बैंकॉक, पता नहीं कहाँ आप बैठे हुए हैं, अफवाहें उड़ रही हैं। तो ये सारी चीजें लाने के लिए कोई नहीं बोला था कि आप सोशल मीडिया पे लाए। वक्त के साथ धीरे धीरे सारी चीजें सब लोग भूल जाता है अगर आप शांत रहते तो। लेकिन नहीं, और अभी भी आपके मन में वो द्वंद चल रहा है कि नहीं, मुझे लानी है सच्चाई, कभी ना कभी तो सच्चाई आएगी। तो फिर वही तमाशा होगा, शायद उसमें फिर आप ही गलत साबित हो। सच्चाई लाने के चक्कर में, लोगों को नीचे गिराने के चक्कर में आप खुद गिरते जा रहे हैं पैसा कमाने से। और तेज दिमाग कहीं कहीं छोटी छोटी मिस्टेक भी इंसान कर देता है। वही हाल अभी इधर चल रहा है रिएक्शन चैनल वाली और आपके बीच। वो अपने आप को सही साबित कर रही हैं, आप अपने आप को सही साबित कर रहे हैं। क्यों साबित करना है हमें? लोगों को सही दिखाना है? हमारा जो काम है, हम अपना काम अपना करेंगे। आपका काम है ब्लॉगिंग करना, आप ब्लॉगिंग करिए ना। लेकिन नहीं, आपको हर दिन आए दिन लड़ना है, रिएक्शन वाली से लड़ना है, किसी न क्रिएटर से लड़ना है, किसी न किसी से लड़ना है। शायद आने वाले जो आपके सब्सक्राइबर होंगे वो चीजें भूल जाएंगे, लेकिन जो पिछले आपके सब्सक्राइबर हैं वो कभी इस चीज को भूल सकते हैं? नहीं भूलेंगे। और इस गलती की सजा आपकी पूरी फैमिली भुगत रही है। और आपका कहना है मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। गलत तो बहुत लोगों के साथ किया है आपने। आपने अच्छा बनने के चक्कर में गलत बहुत कर दिया है। और आप अपने आप को अब अकेला महसूस कर रहे हैं, कोई अभी आपके साथ नहीं है। इतने क्रिएटर आपके साथ थे, किसी ने आपका साथ दिया? सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया, कोई आपके साथ नहीं। तो बस इतना ही सच्चाई, जितना लोग जानते हैं इतना ही जानने दीजिए लोगों को। अब इससे आगे जान के लोग क्या करेंगे? फिर वही माहौल बनेगा, फिर मतलब लोगों की दिमाग खत्म हो जाती है, मानसिक शांति। और मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूं कि मैं आपको समझाऊं। भाई आप पढ़े लिखे बहुत समझदार इंसान है, लेकिन मुझे लगता है ना कि ज्यादा बोलना भी ना बहुत खतरनाक साबित होता है। ज्यादा बोलने से इंसान बहुत महान नहीं बन जाता है। कि हर बात की आके सफाई देना, अभी ना आपके अंदर ना हलचल मची हुई है। और किसी न किसी दिन लग रहा है कि आपके दिमाग में वो सारी चीजें चल रही हैं। अब सच्चाई क्या है भगवान जाने, लेकिन इसको लाने की जरूरत नहीं है। लाएंगे तो फिर वही होगा जो हुआ था इतने दिनों से। अब कौन सही कौन गलत लोग जान के क्या करेंगे? जिसके नजर में जो महान बना है बनने दीजिए। और
जगत दीदी की तो ना अकड़ कमी हुई है, ना घमंड में कमी हुई है, और अपने आप को खुशियां, शायद उनको इस बात का खुशी है कि इस फैमिली की बदनामी हो रही है, ट्रोलिंग हो रही है, इससे उनको खुशी मिल रही होगी। लेकिन होता है, भगवान भी देखता है, भले ही इंसान चुप हो जाए, लेकिन भगवान देखता है कि किसके साथ क्या करना है। शायद भगवान बदला ले रहा हो, उन्होंने तो अपने मुंह से नहीं बोला कुछ, लेकिन शायद भगवान करवा रहा हो ये सब। कहते हैं ना कि जिसके नीचे गिराने के लिए आप करते हो ना, भगवान उसका साथ देता है। शायद जगत दीदी का साथ भगवान दे रहे हो और आपके परिवार की बदनामी हो रही है, अभी तक हो ही रही है। उनके तरफ से चीजें शांत हो गई हैं, वो अपना एकदम नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और सिर्फ उनको ही नहीं, पता नहीं कितनी औरतों को आपने यहाँ ले आके खड़ा कर दिया था। सब लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ये चीज आप झेल नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीजें देख के ना, आप गए थे वहां बेंगलोर साउथ में, आप गए थे, लेकिन ये सारी चीजें जो सारे क्रिएटर एक हो गए, अपना इवेंट में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इस चीज का आपको देख के ना आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और आपके मन के अंदर हलचल मची हुई है, और आप अपना दिमाग शांत करने के लिए कहीं बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने लाइव में बोली थी, अब पता नहीं कौन सी सच्चाई अभी आनी बाकी है। और तो गाइस, और इन्होंने रिएक्शन चैनल वाली के लिए ही बोला था, के लिए भी बोला था कि जितना तुम्हारा इनकम होता है यूट्यूब से, उतना मेरा एक दिन का खर्चा है होटल का। तो चलिए, ये इन लोगों का बड़बोलापन और अपनी बड़ाईगिरी ये लोग करते रहते हैं, इस पे हम बातें नहीं करेंगे। लेकिन भैया जी को लगता है ना कि ज्यादा हम बोलते हैं, कि अपनी सफाई देते हैं, अपने आप को महान बनाने के चक्कर में वो गिरते जाते हैं, और दूसरे को नीचा गिराने के चक्कर में ना खुद गिरते जाते हैं। तो भैया जी, ये दूसरे को नीचा दिखाना, नीचा गिराना की आदत जो आपकी है ना, वो छोड़ दीजिए। इससे आप महान नहीं बन रहे हैं, इससे और नीचे गिरते जा रहे हैं। तो बस गाइस, ना मैं किसी, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, बस मेरा काम है रिएक्शन देना, हमारा काम है ब्लॉगर के ऊपर रिएक्शन देना। तो जो चीजें इन्होंने लाइव में बोली थी, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो अपनी ओपिनियन देती हूँ। तो बस आज की वीडियो की एंडिंग करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे ड्रेस पे मत जाना गाइज, क्योंकि मेरा वो नहीं है कि मैं जाऊँ कपड़ा साड़ी पहनूं और फिर वीडियो बनाऊं। मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही वीडियो बना देती हूँ।